साधु ने कहा कि पहले बालक को खिलाओ। बालक बोला कि पहले गुरुजी खाएंगे फिर चेला खाएगा। क्या बोला वो? पहले गुरुजी खाएंगे फिर चेला खाएगा। जब गांव वाले परमात्मा की प्रेरणा से उस बच्चे के दृढ़ विश्वास को देखकर परमात्मा ने गांव वालों में प्रेरणा कर दी और गांव वाले ले लेके खाना पहुंच गए वहां पे बढ़िया बढ़िया। उनको तो आटा मांग के लेके आना पड़ता था, फिर उसको बनाना पड़ता था, धुआं में आग फुड़वानी पड़ती थी, तब कहीं जाके रूखा सूखा खाते थे दोनों गुरु चेला। अब परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा कर दी उस बच्चे के दृढ़ विश्वास को देखकर, गांव वाले खाना लेके पहुंच गए, परमात्मा ने प्रेरणा कर दी और बाबा जी के पास जाके बोले, बाबा जी खाना खाओ। बाबा ने बोला पहले मेरे चेला खाएगा। चेले से कहा तो चेले ने कहा कि नहीं, पहले मेरा गुरु खाएगा उसके बाद मैं खाऊंगा। शिक्षा दे रहे हैं हमें गुरुदेव भगवान। थाली में खाना डाल लिया, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के रख दिया। आरती अंदेव तुम्हारी जहां से काया पले हमारी। अंदेव की छोटी आरती कर दी और हो गया काम, लग गया भोग। ये भोग नहीं है, तीनों समय की जो नित्य नियम की पुस्तक है, जो नाम दीक्षा के समय हमें दी जाती है, उस पुस्तक में संध्या आरती के बाद में भोजन खाने की छोटी आरती और भोजन खाने के बाद की बड़ी आरती, और उसके बाद में लिखा है भोग लगाने की विधि। उस भोग की आरती के साथ अपने गुरु को भोग लगाया जाता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं, जो अन्न खाते हैं, वो तो पाप खाते हैं, पाप। तो भाई इस पूरी दुनिया को तो नहीं पता वो परमात्मा कौन है आज धरती पे, इसलिए दुनिया तो पाप खा रही है, भले वो 56 प्रकार के आइटम खा रही है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की जानकारी के अभाव में, पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना दुनिया केवल पाप खा रही है, पाप। लेकिन आज आप और हमें तो इस बात का पता चल गया कि धरती पे पूर्ण परमात्मा कौन है। हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी यही कबीर भगवान है, वेद जिनके विषय में चीख चीख के गवाही दे रहे हैं। आज भला हम अपने गुरु को भोग लगाए बिना कैसे खा सकते हैं? कैसे हम वो पाप का अन्न खा सकते हैं? तो उस चेले ने क्या कहा कि पहले मेरा गुरु भोजन करेगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। ये आध्यात्मिक नियम होता है। गुरु को भोग लगाने के बाद फिर वो बचा हुआ भोजन प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद को खाने से फिर शिष्यों के पाप कर्म कटते हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य सत्सेवक भाई बहनों का जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। हम पिछले 3-4 वर्षों से अपने गुरुदेव भगवान को पहले भोग लगाते हैं, भोग की आरती के साथ। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। सबसे पहले मंगलाचरण, फिर हम गुरुदेव भगवान से अरदास करते हैं भोजन की थाली रखकर। घर घर में बेड लगवा दिए परमात्मा ने, इसीलिए लगवाए हैं। गुरुदेव भगवान की चौकी पर भोजन रखकर, भंडारा रखकर, फिर हम गुरुदेव भगवान से अरदास करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय यदि हम तुच्छ जीवों से कोई त्रुटि रही हो या कोई त्रुटि रहे तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार। उसके बाद फिर हम शब्द गाते हैं, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। उसके बाद फिर हम गुरुदेव से विनती करते हैं जो उसी पुस्तक में आगे लिखी हुई है, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। तो कुल मिलाकर ये टोटल 15 से 20 मिनट की प्रोसीजर है यदि हम छोटी भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं तो। और यदि हम बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं, जैसा कि हर रविवार को या सात संगतियों में सभी भगत भाई बहन बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं,
उसमें सबसे पहले मंगलाचरण, फिर गुरुदेव भगवान से भोजन करने की प्रार्थना, और उसके बाद कहाँ से शुरू होती है, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, और लास्ट में फिर वही विनती तक, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहेब थारे आगे। तो ये है प्रोसीजर जिसके विषय में गीता अध्याय 3 श्लोक 13 चीख चीख के बोल रहा है कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं वो तो समझो पाप खा रहे हैं। तो ये दुनिया सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक केवल पाप खा रही है, पाप। अगर ये पूर्ण परमात्मा को भोग लगाकर दुनिया भोजन कर रही होती तो चौथा युग ये कलयुग नहीं होता। ये चौथा युग कलयुग नहीं कहलाता। कलयुग इसलिए कहलाया क्योंकि चौथे युग में परमात्मा को ना पहचानने के कारण हम पहले के युगों में अपनी सारी भक्ति कमाई नष्ट कर गए। आगे हमारी कमाई बनी नहीं क्योंकि हमने भगवान को पहचाना नहीं। हम देखा देखी शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे जिससे किसी प्रकार का हमें कोई आध्यात्मिक लाभ होना नहीं था, और हम सब कंगाल बन गए, कंगाल। अब इस कलयुग में एक बार फिर से सतयुग क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि अब धरती पे परमात्मा प्रकट है। परमात्मा तो पहले भी धरती पे प्रकट था, संत रूप में हमेशा रहता है, लेकिन आज से पहले किसी ने परमात्मा को पहचाना नहीं, परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। जब वे गुरु रूप में आते हैं उनको कोई नहीं मानता, कोई नहीं पहचानता। वो अपनी जानकारी भी देते हैं, अपने विषय में खूब बताते हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पाते, जिस कारण से सत भक्ति नहीं करते, और सत भक्ति ना करने से आगे भक्ति धन जमा नहीं होता। अब इस कलयुग में परमात्मा एक बार फिर से आए हैं, सतगुरु रूप में आए हैं, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हैं, और हजारों की संख्या में भगत भाई बहन वर्तमान में उनको पहचान चुके हैं, उनको जान चुके हैं। और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार सर्वप्रथम अपने गुरुजी को भोग लगाते हैं, भोग की आरती के साथ। घर घर में गुरुजी का बेड लगा दिया, घर घर में गुरुजी को प्रतिदिन तीनों समय भोग लगता है, दोनों समय भंडारे का, सुबह नाश्ते का, भोग की आरती के साथ। इसलिए अब धीरे धीरे हमारा भक्ति धन जुड़ना शुरू हो रहा है, और जब भक्ति धन जुड़ता है तो फिर वो युग कलयुग नहीं रहता। इसलिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, मिनी सतयुग की, मिनी सतयुग की, जो कि सन 1994 से शुरू हो चुका है। और युग परिवर्तन 2028 निश्चित है। उसके बाद धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, वो कलयुग नहीं रहेगा, क्योंकि अब आत्माओं ने अपने परमात्मा को पहचान लिया जो गुरु रूप में आए हुए हैं। और चारों युगों में पहली बार सतगुरु रामपाल जी के सतसेवकों ने, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाना शुरू किया है। इसलिए अब युग भी चेंज हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान? उस चेले ने कहा कि नहीं, पहले मेरा गुरु भोजन करेगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। ये आध्यात्मिक नियम है, क्योंकि जब गुरु भोग लगा लेता है तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो भंडारा बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, पाप नाशक भोजन बन जाता है, जिसको खाने से फिर हमारे करोड़ों पापों का नाश होता है, करोड़ों पाप कर्मों का। और यही कारण है कि सतसेवक भाई बहन घर घर में अपने गुरु को परमात्मा मान के भोग लगा रहे हैं, जिस कारण से आज तेजी से हमारे पाप कर्मों का नाश हो रहा है और हमारी भक्ति परवान चढ़ रही है, परवान।